आज मैं आप हजरात को इंशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह ताला में फ़र्क बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला यानी कि अल्लाह ने चाहा तो ये मैं काम करूंगा। इंसान इरादा करता है कि काम करने का तो इंशाअल्लाह लगा लेता है उस बात के आगे। लेकिन आज इंशाअल्लाह लगा लगा कर लोगों को इतना ज़्यादा धोखा दिया है। बहुत सारे लोगों ने, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर अवामुन नास में यही है कि इंशाअल्लाह जब लगाते हैं, जब हमें बात को टालना होता है, उस बात को यानी कि जिस काम के लिए हम कह रहे होते हैं, हमारे जहन में होता है कि नहीं भाई हम इस बात को टाल देंगे, तो कहते हैं हाँ इंशाअल्लाह मैं ये काम कर दूंगा। और दिल में चल रहा होता है कि नहीं भाई टाल रहा हूं, मैं इस बात को मैं टाल रहा हूं। सामने वाला बंदा कहता है ठीक है भाई मैं पक्का समझूं, उसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि मैं पक्का समझूं। यानी कि अवामुन नास में इंशाअल्लाह को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, इतना ज्यादा धोखा दिया गया है इंशाअल्लाह लगा करके कि लोग उस बात को पक्का नहीं समझते, जबकि अल्लाह को बंदा क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है उस बात में इंशाअल्लाह। यानी कि अल्लाह ने चाहा, अब अल्लाह को शामिल करके भी झूठ बोल रहा है, तो देखिए यहां पर तो आपकी पकड़ होगी, क्योंकि आपने अल्लाह को शामिल किया और आप उस काम को इसलिए शामिल किया कि आपको उस बात को टालना है, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं अपने आप को कि आपके ज़हन में क्या चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर यही होता है। इंशाअल्लाह इसीलिए लगाते हैं कि बात को टाल दें, बस कैसे भी करके बात टल जाए। तो ये इंशाअल्लाह ताला नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला है। जबकि उस काम को हमने इंशाअल्लाह अगर कह दिया है तो हमें उसको बढ़ चढ़ के करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम इस काम को करें। लेकिन उसके बावजूद भी अवामुन नास में लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह का तारा लेके सामने वाले को प्यार मोहब्बत से धोखा दे दिया करते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि एक बार मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया मिलने के लिए। डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, वहां पर एक एमआर बैठे थे जो नॉन मुस्लिम थे। तो डॉक्टर साहब से एमआर ने कहा क्या मैं आपको एजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्सिन वगैरह वगैरह मेडिसिन अगली बार नेक्स्ट बार में लेकर के आ जाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है इंशाल्लाह ले आइएगा। तो इस पर एमआर बोले, जो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं अभी तक जितने भी मुस्लिम डॉक्टर्स से मिला हूं उन सब ने इंशाअल्लाह कहा है, और जब जब उन्होंने इंशाअल्लाह कहा है तो उसका हमको किया ही नहीं है। तो आप जो है मुझे पक्का बता दीजिए कि मैं लेके आऊं या नहीं लेके आऊं। डॉक्टर साहब बोले अच्छा। तो नाज़रीन इकराम, मैं ये बात सुन रहा था तो बड़ी ही मुझे थोड़ी सी हंसी भी मेरे चेहरे पे आई और साथ ही साथ गुस्सा भी कि लोग इस तरह से इंशाअल्लाह को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक छोटा सा इस पर वाकया बताता हूं, बहुत ही अच्छा वाकया है, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। हुआ कुछ यूं कि चौधरी साहब बैल लेने के लिए बाजार जा रहे थे। रास्ते में उनको मौलवी साहब मिलते हैं, चौधरी साहब को। वो मौलवी साहब पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं बैल लेने जा रहा हूं मार्केट में और बहुत अच्छा सा बैल लाऊंगा मैं। तो मौलवी साहब इस पर कहते हैं कि इंशाअल्लाह लगा लो। चौधरी साहब कहते हैं देखिए जेब में पैसे बहुत हैं, बाजार में बैल बहुत अच्छे हैं, तो इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है। मौलवी साहब कहते हैं खैर वो आपकी मर्जी, आप जाइए। अब बाजार पहुंचते हैं, चौधरी साहब बैल ही बहुत अच्छा सा खरीद लेते हैं। बैल खरीद के लौट रहे होते हैं, अंधेरा हो जाता है, काफी टाइम हो जाता है। रास्ते में उनको मिल जाते हैं चोर उनको पकड़ लेते हैं और उनके पास जितना पैसा रुपया सब होता है लूट लेते हैं, बैल छीन लेते हैं, और साथ ही साथ उनको पास में एक पेड़ होता है उसमें बांध के रस्सी से डाल देते हैं। अब क्या होता है कि चौधरी साहब रात भर बंधे रहते हैं, सुबह एक शख्स आता है, वो उनकी रस्सी को खोल के उनको वहां से निजात मतलब देता है किसी सूरत से। अब चौधरी साहब रास्ते से आ रहे होते हैं बिल्कुल बेचारे अधमरी हालत में। तो रास्ते में इत्तेफाक की बात फिर से मिल जाते हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब कहते हैं क्या हुआ चौधरी साहब, बैल ले आए? चौधरी साहब कहते हैं मौलवी साहब मैं बाजार गया, मैंने बाजार में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बैल खरीद लिया, और इंशाअल्लाह मैं बैल खरीद करके वापस आ रहा था। इंशाअल्लाह रास्ते में मुझे कुछ चोर अचानक से मिल गए। इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे बहुत मारा, इंशाअल्लाह उन्होंने मेरे सारे के सारे पैसे छीन लिए, मेरा बैल भी छीन लिया इंशाअल्लाह। साथ ही साथ मुझ पर यह जुल्म किया कि मुझे रात भर बांध के डाल दिया। इंशाअल्लाह मजबूत रस्सी थी, उस रस्सी से मुझे बांध दिया इंशाअल्लाह। बेचारा एक शख्स माशाअल्लाह से बहुत अच्छा था, उसने मुझे उस पेड़ से किसी भी सूरत से मतलब मुझे रिहा किया, उसने वो रस्सी को खोला इंशाअल्लाह। बहुत मैं दुआएं दे रहा हूं उसको इंशाअल्लाह, और मैं अब किसी ना किसी सूरत से आपके सामने जिंदा हूं यहां पर, बहुत अल्लाह का करम है इंशाअल्लाह। मौलाना साहब कहते हैं मौलवी साहब
कि अगर ये तुम एक बार इंशाअल्लाह कह लेते तो तुमको इतनी बार इंशाअल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन इकराम, देखिए दरअसल बात यह है कि हम अपनी अपनी चाहत के लिए अपनी मर्जी जो लगाते हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमें हमारे मतलब का काम हो जाना चाहिए, फिर वो चाहे अल्लाह को हम शामिल कर रहे हैं या किसी को भी शामिल किए दे रहे हैं, इससे हमें कोई भी मकसद कोई मतलब नहीं रहता, उसका कोई हमें उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा काम हो जाए। लेकिन यह बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर आपने अल्लाह को शामिल किया है किसी काम में तो आप हज़रात से मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह अगर आप कह रहे हैं ना तो फिर और कोशिश किया कीजिए उस काम को करने की, तो अल्लाह ताला आप हज़रात से खुश भी होगा। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात को हमारी बताई हुई इंफॉर्मेशन ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आप हज़रात को हमारी बताई हुई ये बात समझ में आई हो और आप हज़रात इससे मुतमईन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें इंशाअल्लाह।